बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3, econometrics 1, semester 6, chapter number 4. Chapter title is Classical Normal Linear Regression Model, or the short form CN, Classical Linear Regression Model. अब हम अगर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जिक्र करते हैं, हमारे पास जो क्लासिकल है, जो ट्रेडिशनल है, क्लासिकल है, जो हम कंसिस्ट करते हैं टू ब्रांचेस हैं, टू ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल, जो क्लासिकल थ्योरीज हैं ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, वो टू ब्रांचेस हैं। एक है नेमली जो हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन, एंड द सेकंड वन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सेकंड हाइपोथेसिस है, हमने एस्टिमेशन तो कर लिया था, जो प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हाउ टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स अल्फ़ा बीटा एंड वेरिएंस। ये जो हमने एस्टिमेशन किए कि बीटा 1, बीटा 2 एंड सिग्मा, ये डिफरेंट वो किए पैरामीटर्स हमने एस्टिमेट किए किस चीज़ के, अंडर द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के थ्रू हमने कर लिए, जिसमें हमने स्टडी किया ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। वो हमारे पास ये स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने स्टडी की, किस चीज़ के लिए, ये सेवरल जो प्रॉब्लम है या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये होल्ड करते हुए हमने ये पैरामीटर्स को कैलकुलेट एस्टिमेट किया। ना ये तो एक पार्ट हुआ एस्टिमेशन। क्या हम एस्टिमेशन से जब रिज़ल्ट या डिसीजन बना सकते हैं? क्या डिसीजन? अब डिसीजन अगर आप कर सकते हो, क्या डिसीजन अगर आप डिसीजन जब बनाते हो कि आया जो मैंने एस्टिमेट किया वो ट्रूथ जो बीटा 1 है, क्या वो एक्चुअल बीटा 1 के से मैच करता है या नहीं करता। अगर मैच करता है तो क्या इसका क्या मतलब है, अगर नहीं मैच करता देन क्या मतलब है। अब वो बात है डिसीजन। अब डिसीजन हम जो बनाते हैं, दैन डिसीजन बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। द सेकंड पार्ट, ये एक पहला पार्ट है एस्टिमेशन, द सेकंड पार्ट इज़ हाइपोथेसिस। एंड हाइपोथेसिस क्या है, हम कि आइदर ये वैलिड भी हो सकता है, ये इनवैलिड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। अब वैलिड का क्या मतलब, ये अगर आप हाइपोथेसिस बनाते हो कि मैंने जो एस्टिमेट किया बीटा वो एक्चुअल के बराबर है, आपने हाइपोथेसिस बनाया, और वो हाइपोथेसिस आप डेटा बेस पे क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। उस एस्टिमेशन बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आया आपकी जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है, ट्रू है या अनट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है और फॉल्स है। तो वो ट्रू फॉल्स आप डिसाइड करते हो। जब डिसीजन की बात आती है तो उसको क्या कहते हैं, टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये सेकंड पार्ट हुआ। दो पार्ट पे ये डिपेंड करता है क्लासिकल नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वो टू ब्रांचेस, एक एस्टिमेशन एंड द सेकंड वन हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस हमारे पास भी डिफरेंट वे है कि वन वे हाइपोथेसिस है, टू वे हाइपोथेसिस है। वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव किस नेचर का है, वो वन वे का ऑब्जेक्टिव है, टू वे का ऑब्जेक्टिव है। तो सी बेस पे हम फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो अब हम फिर जो हाइपोथेसिस असल बनाते हैं वो किस चीज़ के लिए बनाते हैं, हम सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन के लिए, और उस सैम्पल से डिसाइड करते हैं किस चीज़ के लिए,
पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के लिए हम जर्नलाइज करते हैं, फिर वही बीटास जो हमने एस्टिमेट किए हैं फ्रॉम सैम्पल्स तो और वेरिएंस, वो फिर हम जर्नलाइज करते हैं किस चीज़ के लिए, पॉपुलेशन के लिए। तो वो हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस कि हाँ अब हाइपोथेसिस ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ। अब हमारे पास टॉपिक 4.1, ये तो इंट्रोडक्शन था। टॉपिक 4.1 द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टर्बेंस UI। जो डिस्टर्बेंस टर्म है UI, तो उसमें कहता है कि UI क्या है, अगर हम कि UI की जो आता है वो किस बेस पे आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस टर्म। और इसको प्रूफ करने के लिए हमने प्रीवियस भी चैप्टर में हमने किया हुआ था कि बीटा 2 किस चीज़ के बराबर है, समीशन KI इंटू YI। तो अब YI ये हमने प्रूफ किया है इन द फिज़िकल क्लास। तो हमारे पास KI इंटू, अगर हम ये प्रूफ करना या प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी बेस पे डिपेंड करता है, तो इसको दोबारा से डिस्कस किया गया है। तो वो क्या हमारे पास कि YI किस चीज़ के बराबर है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 XI प्लस UI। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट करना, बीटा 1 प्लस बीटा 2 XI प्लस UI, देन आप एस्टिमेट करना, मल्टीप्लाई करना किस चीज़ को, KI को। तो बीटा 1 इंटू KI प्लस बीटा 2 KI XI प्लस क्या समीशन UI। तो ये हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि KI समीशन KI 0 के बराबर होगा, प्लस बीटा 2 ये 1 के बराबर होगा, ये हमने प्रूफ किया, ये 0 के बराबर। देन बीटा 2 जो एस्टिमेटेड है वो एक्चुअल के बराबर है। तो ये क्या, ये इन्होंने फर्स्ट इसी को डिस्कस किया हुआ है। अब ये अगर ये क्या हो, हमारे पास KI जो KI है वो फिक्स वैल्यूज़ हैं, और इसी तरह हम कहते हैं कि अब जो वेरिएबल है क्या वो बीटा 2 किस चीज़ का, लीनियर फंक्शन है ऑफ रैंडम वेरिएबल UI का रैंडम वेरिएबल है, जो कि रैंडम की एजम्पशंस को होल्ड करता है, अब जो बीटा 1 है एंड बीटा 2 जो हम एस्टिमेट करते हैं वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, डिपेंड करता है एजम्पशंस ऑफ किस चीज़ के, एरर टर्म के, एजम्पशंस ऑफ UI। अगर UI की एजम्पशन होल्ड करती हैं देन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, लाइक द अबव। अगर हम इस समीशन UI 0 के बराबर हो, अगर ये एजम्पशंस होल्ड करती है देन हमारे पास क्या होगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह बीटा 1 भी तब कैलकुलेट की जा सकती है जब ये एजम्पशंस ऑफ एरर टर्म होल्ड होती हों। अदरवाइज फिर हमारे पास अगर होल्ड ना हो देन हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि इनको हम, ये जो स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि बीटा 2 जो एस्टिमेटेड बीटा 2 है वो एक्चुअल के बराबर है। एक्चुअल के बराबर तब होगा जब एजम्पशंस ऑफ UI होल्ड करते हों। अब इस स्टेटमेंट को जो हमने ये कहा, तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं ये OLS के थ्रू, तो वो हम इसके लिए जब इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं, डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन वैल्यू के लिए, तो वो कहाँ से करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ UI प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ UI, और वो डिपेंड करता है, हम एज्यूम करते हैं किस चीज़ को, और वो इसके लिए फिर हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। अगर हाइपोथेसिस वैलिड हों देन हम कहते हैं कि ये ट्रू है, अगर वैलिड ना हो तो ये अनट्रू है। जो स्टेटमेंट हम ये लिखते हैं कि बीटा 2 इज इक्वल टू एस्टिमेटेड बीटा 2 इक्वल टू एक्चुअल बीटा 2, अगर ये बात क्या हो कि हमारे पास हाइपोथेसिस वैलिड हो।
अगर हाइपोथेसिस वैलिड हो। इनवैलिड हो देन हमारे पास ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट, फिर ये हमारे पास नॉट इक्वल टू दिस, तो ये स्टेटमेंट इस पे बेस करता है। इसी तरह जो OLS है उसके लिए ये लाजमी नहीं है ये एक एजम्पशन बनाना कि UI क्या हो, उसकी एजम्पशंस होल्ड करती हो देन हम OLS अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि हमारे लिए क्या है कि ये जो UI है, UI एजम्पशंस, इसके एरर टर्म की जो एजम्पशंस हैं वो हेल्प करती हैं। हेल्प किस चीज़ में करती हैं, हेल्प अस टू मेक, हम बना सकते हैं क्या, इन्फ्रेंस, या हम ड्रा कर सकते हैं, इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं किस चीज़ से हम फिर इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसकी हेल्प की वजह से कि अगर ये एजम्पशंस होल्ड करती हैं दैन वो OLS से जो पैरामीटर हमने कैलकुलेट किए हैं वो एक्यूरेसी फिर हम ब्लू कह सकते हैं फिर। और उसके लिए फिर हम जब इन्फ्रेंस, क्या इन्फ्रेंस होता है कि हाइपोथेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हाइपोथेसिस कौन सा वैलिड है, तो इस बेस पे ये इन्फ्रेंस ड्रा करने में हमें हेल्प करता है UI। और इन्फ्रेंस हम किस लिए ड्रा करते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के लिए, कहाँ से, फ्रॉम द सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन से। हम सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन से पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के लिए हम क्या डिसीजन बनाते हैं, और वो डिसीजन किस चीज़ बेस पे, कि हमने OLS से जो एस्टिमेट किया और उस एस्टिमेट के लिए हमें कौन मदद करता है, एरर टर्म की जो एजम्पशंस है वो हेल्प करती हैं हमें कि इन्फ्रेंस आप ड्रा करते हो, आप डिसाइड करते हो। तो ये क्या हमारे पास, इसके लिए फिर हम कहते हैं कि जो UI है, अब फिर UI हमारे लिए क्या हो कि UI फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नॉर्मलिटी के जो एजम्पशंस है कि ये क्या हो, ये नॉर्मलिटी एजम्पशंस जो है किस चीज़ का, वो होल्ड करती हो देन हमें ये हेल्प कराती है किस चीज़ में, OLS के डिसीजन बनाने में ये हेल्प कराती है। और हम इसको फिर क्या कहते हैं, जब हम ऑब्टेन करते हैं फिर ये हमारे पास बन जाता है क्लासिकल नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लेकिन जब ये होल्ड करता हो ये एजम्पशन। और सेकंड टॉपिक 4.2 द, अब नॉर्मलिटी है क्या, नॉर्मलिटी assumptions ऑफ UI। अब UI की जो नॉर्मलिटी एजम्पशन है वो है क्या, हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड किस चीज़ को कहते हैं कि UI नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड UI इज इक्वल टू 0, क्या मीन क्या हो एरर टर्म का, वो मीन एरर टर्म का 0 के बराबर हो। वेरिएंस क्या हो, वेरिएंस ऑफ UI किस चीज़ के बराबर हो, UI माइनस UI होल स्क्वायर, UI स्क्वायर, तो वो किस चीज़ के बराबर हो, सिग्मा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास, ये हमने पढ़े हैं, ये यूज़ किए हैं। इसी तरह कोवेरिएंस ऑफ UI एंड UJ, वो किस चीज़ के बराबर हो, वो 0 के बराबर हो। अगर 0 के बराबर ना हो, I नॉट इक्वल टू J, देन हमारे पास इशू करता होगा, देन हम इसे फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते। अगर इन तीनों एजम्पशंस में कोई भी एक एजम्पशन वायलेट करती है देन हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। किस चीज़ की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर टर्म। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर टर्म किस चीज़ पे बेस करती है, इन तीन एजम्पशंस पे बेस करती हैं। इसी तरह अब फिर इसको जो द वे है कि ये स्टैटिक लिखा किस तरह जाता है कि UI क्या है, नॉर्मल n इंटू 0 मीन एंड स्टैंडर्ड वेरिएंस इज कांस्टेंट। तो हमारे पास इसी बेस पे है।
और इसी तरह अगर हम लिखते हैं किस चीज़ के लिए कि अगर एक और स्टेटमेंट है यू आई क्या है एन आई डी इंटू ज़ीरो मीन एंड कांस्टेंट वेरिएंस, इन एन आई डी क्या है इंडिपेंडेंट स्टैंड करता है, एन आई डी स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए, स्टैंड फॉर नॉर्मली एंड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड कि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाजमी है कि ये तीन अबाउ तीन जो एजम्पशन है वो होल्ड करती हों। और सी बेस पे फिर इसके लिए कि ये क्यों ज़रूरी है वाई द नॉर्मेलिटी, वो इसी के नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।